तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उस पर चलने के लिए। मत्ती की इंजील उसका 26, उसकी 32, 36 और आगे आगे पढ़ते जाएंगे। मत्ती की इंजील उसकी 26 आयत उसकी 32 से लेकर आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करेगा। यस, मत्ती की इंजील 26 उसकी 35, 36 आगे आगे पढ़ते जाए। मत्ती की इंजील उसकी 26, उसकी 35, 36 और 38 आगे आगे पढ़ते जाए। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वहां थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इस वचनों के लिए तारीफ करेंगे जोर से। ये तब के वचन है जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए, और गतसमनी बाग में जाने के बाद बाइबल कहती उन्होंने क्या की? बोलो प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है चेलों को साथ लिया और चेलों को आज्ञा दी कि तुम जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में बोलो ना पड़ो। और चेले क्या करने लगे? बोलो सो गए। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि शरीर कमजोर है परंतु आत्मा बलवान है। समझ आ रही है इतने वचन की? आपको ध्यान से सुनना। इस समय प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो बाइबल कहती उनका मन व्याकुल था और डरे हुए थे। वो क्या थे? वो बोलो डरे हुए और व्याकुल थे। पर जब वो प्रार्थना करने के बाद बाइबल कहती गतसमनी बाग में वो गए तो वो दलेर हो चुके थे। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। ध्यान से सुनना। बाइबल में ब्रदर ने पढ़ा कि वहां पर जब यीशु मसीह जा रहे थे, स्टार्टिंग से पढ़ना, 32, 36 आयत को पढ़ना। आपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। 36 आयत को पढ़ना, पवित्र आत्मा की बातें हैं, पढ़ना। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। क्या करने लगा प्रभु यीशु मसीह? बोलो उदास और व्याकुल। कौन उदास हुआ? पतरस, यूहन्ना, बोलो प्रभु यीशु मसीह। मैं कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह इतने सामर्थी होने के बाद क्यों उदास हुए? क्योंकि प्रभु शरीर में भी थे। हालेलुया। प्रभु एक इंसान के रूप में बाइबल कहती पृथ्वी पर आए, उन्हें भूख भी लगी, वो उदास भी हुए, वो रोए भी, वो हंसे भी। और इस समय बाइबल में लिखा जब उन्होंने प्रार्थना की और चेलों को देखा, चेले सो रहे थे। मैं ये 100% दावा करता हूं जब यीशु मसीह उठकर गतसमनी बाग में गए थे, बाइबल में लिखा उन्होंने बोला कौन है यीशु? तब यीशु व्याकुल नहीं थे, उसने बोला मैं हूं यीशु। तारीफ करें परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूं। क्या बोला? मैं हूं। बाइबल कहती जब सिपाही यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे थे तो यीशु मसीह सामने खड़ा होकर बोलने लगा मैं हूं। और बाइबल कहती 3 बार वो सिपाही गिर गए परमेश्वर की आवाज से। एक समय परमेश्वर व्याकुल और डरा हुआ था,
प्रार्थना करने के बाद उनके अंदर दलेरी आ गई। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, ताकि तू दलेर हो सके और पाप पर फतेह प्राप्त कर सके। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने कहा वही प्रभु यीशु मसीह व्याकुल, डरे और घबराए हुए थे जब उनको प्रेयर की नीड थी। जब उन्होंने प्रेयर की, बाइबल कहती वो दलेर हो गई। समझ आ रही है? और एक दलेरी पतरस के पास भी थी, वो शारीरिक दलेरी थी। हालेलुया। शरीर में बंदा दलेर होता है ना, प्रभु कोई नहीं, वट देंगे, कर लेंगे, ये कर लेंगे। पतरस के पास भी एक दलेरी आई, सो के। क्या दलेरी आई? उसे सो के दलेरी मिली, शैतानी दलेरी मिली। उसने क्या किया? यीशु मसीह के लिए दुनियावी लड़ाई को लड़ा और कान को काट दिया। यदि कि बाइबल में लिखा हमारी लड़ाई आत्मिक है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने कान को जब काट दिया तो बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा कान नहीं काटना। यीशु मसीह ने उस कान को क्या किया? जोड़ दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं इस वचन के द्वारा? यह वचन हमें बताता है कि हमारी हर कमजोरी, हमारी हर वीकनेस, हमारी हर निर्बलताइयों का हल प्रार्थना में है। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते ही नहीं, अगर करते हैं तो नींद आती है। और यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो अगर यीशु मसीह व्याकुल हो सकते हैं, मैं और आप कौन हैं? हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? यदि जीसस क्राइस्ट परमेश्वर होने के बाद व्याकुल हो सकते हैं, मैं और आप कौन हैं? जब भी मेरी लाइफ में डिफिकल्ट आई, बहुत चुनौतियां आई, मैंने 2, 3, 4, 5 घंटे रातों को, दिनों को रो रो के प्रार्थना की और मैंने बल प्राप्त किया। हालेलुया। यहोवा हमें बल तब देगा जब हम उसके सामने बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही है? आपने ये वचन को पढ़ना है, मत्ती 26 पूरा। आपकी आंखें खुलेंगी कि वही यीशु व्याकुल था और आगे वही यीशु दलेर कैसे हो गया। क्योंकि बाइबल में लिखा उसने प्रार्थना की और सुबह जब वो क्रूस पर चढ़ा वो दलेरी के साथ 7 कलमे बोल रहा था। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? उसने दलेरी के साथ बोले कि हे पिता इन्हें माफ कर। वो दलेर था, वो मजबूत था। उसका कारण क्या था? प्रार्थना करनी, जो कलीसिया बिल्कुल नहीं करती। हालेलुया। जो कलीसिया बिल्कुल नहीं करती। बोलो पादरी साहब बोलते रहते हैं, पास्टर जी बोलते रहते, दुआ करो, साडा ते मन ही नहीं करता। हालेलुया। हमारा तो मन करता ही नहीं। हम तो प्रार्थना करने के लिए सोचते भी हैं पर हम प्रार्थना में बैठ नहीं पाते, हमारा शरीर दुखता है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? बिना प्रार्थना तुम जीत नहीं सकते। बिना प्रार्थना तुम अपनी लाइफ में वहां तक नहीं पहुंच सकते। मेरे जितने भी विजन मुझे आए, मैंने जितना वर्क किया आज तक, मैंने जितनी मीटिंगें की आज तक, कभी सोकर मीटिंगें नहीं की। कभी भी मेरी आदत है कि ऐसे मुंह धोए और पुलपट पे नहीं आया। अगर दिन की मीटिंग है तो रात को प्रार्थना की, अगर रात की मीटिंग है तो दिन को प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि बिना प्रार्थना के एक पास्टर, एक विश्वासी, एक बिलीवर अधूरा है। और प्रार्थना कैसे करनी है? मैं बार बार ये वचन प्रभु ने मुझे दिया कि बोलो इन्हें। मैं बार बार आपको प्रार्थना के बारे में सिखाऊंगा। प्रार्थना करने का मतलब है अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल देना। अपने दिल को परमेश्वर के सामने बोलो खोल देना। जैसे हम दिल खोलते ना एक दूसरे के सामने कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये। यदि हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा के आगे अपने दिल को खोलेंगे कि हे परमेश्वर, मेरी जिंदगी ऐसी हो चुकी है, मैं इस जगह पर कमजोर हूं, मैं इस जगह पर बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे के कारण कमजोर हूं, मैं ये चक्कर में पड़ जाता हूं, मेरी लाइफ में ये वीकनेस है। हर एक चक्कर को, हर एक प्रॉब्लम को आप जब प्रभु यीशु मसीह को अकेले अकेले में बताएंगे तो आपकी जिंदगी में क्या होगा? गसमनी बाग जैसी दलेरी आपके हृदय में आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो दलेरी जो प्रभु ने ली अपनी स्पिरिट में प्रार्थना के बाद, वो दलेरी आपको मिलेगी तब जब आप उसके करीब जाना शुरू करेंगे। यूहन्ना में लिखा, मैं तुम्हें वो शांति, आई विल गिव यू दैट पीस दैट वर्ल्ड कैन गिव यू। धरती तुम्हें वो शांति नहीं दे सकती जो शांति मैं तुम्हें दूंगा। वो कैसे मिलेगी? वो उसके करीब जाकर मिलेगी, वो रोज बैठकर मिलेगी, वो रोज यीशु यीशु करके मिलेगी। अगर आप अपने समय को यीशु को नहीं दे रहे, समा आपको खराब करेगा एक दिन। मेरी बात को याद रखना, वो समा आपके साथ खेलेगा। जो बंदा अपने समय को परमेश्वर को नहीं देता, जो बंदा अपने टाइम को, बोलते सुबह काम होता है, रात आपके पास होती है परमेश्वर की प्रेजेंस में।
हालेलुया। बोले रात नींद आ जाती है, तुम्हें नींद कभी ना आए जब अगर तुम्हारा प्यार परमेश्वर से हो। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? तुम्हें मैंने कहा नींद कभी ना आए। मान लो किसी ने कल बाहर जाना है, अमेरिका जाना है, तो बंदा बोलो कि रात को सुबह जल्दी उठना है, 2-3 बजे उठना। बंदा 12 बजे उठ के तैयारी करता है कि चलो मैंने बाहर जाना है, उसको मन में एक ही विचार चलते रहते हैं, हाय 2 ना बज जाए। जब हम जलंधर जाते हैं तो हम सुबह 2 बजे उठ जाते हैं। मेरी टीम को पता है अगर 4 बजे का टाइम होगा गाड़ी का तो मैं 2 बजे उठ के फोन करी जाने, और इन्होंने आगे से बोलना कि अभी तो 2 बजे है। मैं बोलता हूँ 2 बज चुके हैं पर 4 भी बजने वाले हैं। हालेलुया। टाइम तो कभी रुकता ही नहीं। तो इस तरीके से हम तैयारी करते हैं। इसी तरीके से अगर आप चीजें को फॉलो करते हैं तो आपको प्रार्थना के लिए तैयारी करनी है। समझ आ रही है मेरी बात? वो प्रार्थना आपकी 1 घंटे से शुरू हो सकती है, आधा घंटे से शुरू होगी, 30 मिनट से शुरू होगी, 40 मिनट आप कर सकते हैं, 20 मिनट का कर सकते हैं। आहिस्ते 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 वो अपनी बाहों में जब आपको ले लेगा, आपकी प्रार्थना बढ़ जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही है? आहिस्ते 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 आपका मन प्रार्थना के बाद बाइबल पढ़ने को भी करेगा। आपका मन करेगा मैं यीशु के जैसा चलूं। आपका मन करेगा मैं प्रार्थना में आगे बढ़ूं। आपका मन करने लगेगा पाप को छोड़ने का और पवित्रता में रहने का। यही सीक्रेट है प्रभु यीशु मसीह का। आखिरी सांस तक वफादार रहे। सोने वक्त प्रार्थना प्रभु करते थे। अगर रोटी उनके पास होती थी प्रार्थना करते थे। अगर किसी को चंगा करते थे वो प्रार्थना करते थे। अगर जो भी काम जीसस करते थे वो प्रार्थना के द्वारा करते थे। और यीशु मसीह आखिरी सांस तक पिता के साथ वफादार रहे। और यदि हम कलीसिया पास्टर अगर कुछ करना चाहता है तो वो प्रेयर में जाकर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कितनी है तेरी? पूछो जरा, कितनी करता है प्रार्थना? करता भी है कि नहीं? हालेलुया। अगर आप कलीसिया इस चर्च में आते हैं तो अगर आप प्रार्थना नहीं करते आप बहुत दूर है परमेश्वर से। समझ आ रही है मेरी बात? आप बहुत दूर है परमेश्वर से। आपको आपका पास्टर भी बदल नहीं सकता। हालेलुया। कलीसिया आपने प्रेयर करनी शुरू कर दी है अपनी लाइफ में, और वो प्रेयर अकेले में आपने एक रूम ढूंढना है, बच्चों के बीच में नहीं करनी। अकेले में परमेश्वर के करीब जाना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर के पास जाकर उसके साथ बैठकर प्रार्थना करनी है। समझ आ रही है मेरी बात? आप देखेंगे जब जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपका गुस्सा खत्म होने लगेगा, आपकी नफरत खत्म होने लगेगी, आपके अंदर प्यार आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर दया आनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर माफी आनी शुरू हो जाएगी, और आप धीरे 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 जीसस की तरह बन जाएंगे। और लोग देखेंगे कि तुम अब बदल चुके हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपने स्टार्ट करनी है प्रेयर करना। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गुड फ्राइडे वाले दिन आपको छोटा सा प्ले दिखाया जाएगा एक। समझ आ रही है? उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। जैसे आपने 5 तारीख को देखा था ना, उससे भी कुछ खास चीज मैं दिखाऊंगा आपको खुद करके, ताकि आप जब वो चीज देखेंगे जो होली स्पिरिट ने मुझे दी, आपकी आंखों में आंसू होगा, देखना आप पवित्र आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। उससे पहले मैं ये चाहता हूं, अगले हफ्ते से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लगातार प्रार्थना करके आए उस मीटिंग के लिए, ताकि जब आप उस चीज को देखें अपनी आंखों से, आपको पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। समझ आ रही है मेरी बात? लगातार प्रार्थनाओं में रहना, लगातार संगति में रहना। कभी कभी जब कोई काम मेरा बहुत मुश्किल में फंसा, ये काम हो ही नहीं सकता। आपको पता है जो सर्टिफिकेट बनाए थे, मैरिज सर्टिफिकेट, तो उसके लिए बहुत अड़चने आई, बहुत मुश्किलें आई, ऐसा लगता कि ये काम नहीं होगा, पर वो काम हुआ प्रार्थना के द्वारा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? 2 घंटे में वो काम हुआ प्रार्थना करने के द्वारा। हर चीज, हर काम प्रेयर के द्वारा शुरू करो, और प्रेयर में बक बक मत करो। प्रेयर में अपना हृदय परमेश्वर को दो, अपनी सच्ची बातें उसको बताओ, झूठ मत बोलो उसे। बाइबल में लिखा यहोवा झूठों से नफरत करता है और दीनों पर वो दया करता है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने आप को इतना नम्र कर दो, दीन कर दो कि देखा पिछली बार जब पास्टर जी आए वो बोल रहे थे, आपको पता है इतने वो रिच इंसान है, फिजिकली इतने वो ज्यादा ब्लेस्ड इंसान है, बट उनकी लाइफ में एक आदत है जो मैंने सीखी है, हमेशा छोटे नम्र बने रहते हैं। और उसका रीजन क्या है? प्रार्थना करनी।
हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। आज किसी के पास गाड़ी आ जाए, वो बंदा भूल जाता है उसका पास्टर कौन है। मैं सच कह रहा हूं आपको, मैंने देखे ऐसे लोग। हालेलुया। अगर उन्हें थोड़ा सा पता चल जाए कि ये ऐसे होता है तो वो भूल जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जीसस असली कौन है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती नमर थे, दीन थे, फलों से भरे हुए थे। उसका कारण क्या था? प्रार्थना करनी। जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो बाइबल में लिखा, जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह जब कब्र पे गए तो यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद पिता, तू मेरी सुनता है, लाजर बाहर आ जा। तब प्रभु ने धन्यवाद क्यों किया? मैं आपको बताता हूं। प्रभु ने लाजर के लिए सारी रात प्रार्थना की थी। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको लगता होगा चमत्कार हो गया जी, लाजर बाहर आ गया। परमेश्वर के आगे प्रभु यीशु मसीह पिता ने सारी रात प्रेयर की होगी, और जब सुबह हुई होगी, प्रभु जब गए होंगे, प्रभु ने बोला थैंक यू, तूने मेरी रात को प्रार्थना सुनी थी, लाजर बाहर आ जा, क्योंकि केस बड़ा था। और आज हम जब संसार में जाते हैं, पाप की दुनिया में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम प्रार्थना करने के बिना चले जाते हैं और फंस जाते हैं और गिर जाते हैं और बाद में कसूर निकालते हैं, हे प्रभु तूने मुझे बचाया नहीं। समझ आ रही है मेरी बातें? बाइबल में लिखा पाप एक हवा की तरह, एक नाजुक से कपड़े की तरह है जो हमारे साथ चिपका रहता है सदा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? उठता बैठता पाप हमें देखता रहता है, चलता फिरता पाप हमें देखता रहता है कि इसे कैसे फंसाएं और वो हेवन के लिए इसे कैसे डिस्ट्रॉय करें। पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की पवित्रता ही हमें घेरे रखती है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप जब गुड फ्राइडे वाले दिन अगली बार आएंगे, मैं खास आपको ब्लेस करूंगा ले हैंड के द्वारा, और जो आप देखेंगे मैं एक्साइटेड हूं आपको दिखाने के लिए। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। तो आपने पूरी तैयारी से आना है, आत्मा में भर के आना है, और अगर आपको हो सके तो सभी ने व्हाइट ड्रेस डाल के आना है उस दिन। हेवन आपके लिए ओपन होगा, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। आपने समझा मेरे वचन को जो मैंने आपको बताया? आपने प्रार्थना करनी है, और एक चीज और, बाइबल साथ साथ पढ़नी है। समझ आ रही है? क्या पढ़नी है? बाइबल को साथ साथ पढ़ना है। किसको बाइबल पढ़नी नहीं आती? हाथों को उठाएं। सबको आती है बाइबल पढ़नी? तो बाइबल पढ़ा करें रोज। अगर मैं बोलूं आपको, क्योंकि अगर पास्टर जी ने आपको सवाल किए थे मंगलवार और बहुत सारे बच्चों को नहीं आए थे, तो मैं देख रहा था आपका हाल कि आपको बाइबल भी पढ़नी नहीं आती, तो आप कैसे परमेश्वर की महिमा को लेंगे अपने जीवन में? समझ आ रही है मेरी बात? आपने रोज बाइबल को पढ़ना है, प्रेयर को करना है। और अगर आप अपने पास्टर के साथ कंधे से कंधा, वरना आपको अपनी पास्टर की स्पिरिट कभी समझ नहीं आएगी। उसकी बातें, उसकी सोच, उसका मन आपको बेकार लगेगा। ये कैसा बंदा है, इसे ये करना चाहिए, इसे वो करना चाहिए, इसे हर चीज आपको डिफिकल्ट लगेगी। पर अगर आप प्रार्थना करने वाले होंगे, आप अपने पास्टर की स्पिरिट को जान पाएंगे और प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया बोले ऊंची आवाज से। समझ आ रही है? मेरे बहुत सारे लोगों के साथ क्यों स्पिरिट मैच नहीं हुई, क्यों मैंने दूर किया? क्योंकि उनको मेरी स्पिरिट समझ नहीं आई, क्योंकि वो प्रेयर में नहीं थे, वो बाइबल पढ़ने वाले नहीं थे, वो आत्मा में चलने वाले नहीं थे। समझ आ रही है? जब हम पवित्र आत्मा, आपको पता है, जब भी मैं, एक मेरी आदत है, समझना मेरी बात को, परमेश्वर का दास, मुझे उस दिन मैं उनके घर में था और मैंने जब उनका घर देखा, सब प्रभु ने बरकत दी, सब कुछ वहां पर था, और वो मुझे जगह दिखा रहे थे अपने चर्च की कि ये किसी ने ऐसे ही गिफ्ट कर दी हमें। तो मैं सब चीजों को देखने बाद होली स्पिरिट से बात कर रहा था अंदर ही अंदर कि हे परमेश्वर, तूने अपने दास को चारों तरफ से बरकतें दी, ये दिया, वो दिया, ये सब कुछ तूने किया। मेरे पिता, इतना देने के बाद भी तेरा दास इतना नम्र क्यों है? मेरा सवाल था परमेश्वर से कि क्यों इतनी दीनता, क्यों इतनी पवित्र आत्मा की भरपूरी? और आवाज एक ही थी कि मेरे दास को बहुत सारे लोगों ने कमजोर देखा, निर्बल देखा और तुच्छ देखा, पर मैंने उसे सर्वदा ऊंचा रखा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेगी ऊंची आवाज से। मैं आपको एक दावे से बात कहना चाहता हूं, यदि ये मिनिस्ट्री खुदा की ओर से होगी ना, तो आप वो देखेंगे जो कभी नहीं देखा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज से। मैं कभी परवाह नहीं करता अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा बेस प्रार्थना है।
होली स्पिरिट मुझे प्रेयर के लिए भारता है। आप आज भी मैं जब आया 4 5 6 घंटे प्रेयर करके आया, ऐसे नहीं मैं सोया नहीं आया पुलपट पे, बाइबल पढ़ के आया, फास्टिंग रख के आया, अपनी मेहनत को प्रभु के साथ करके आया। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यदि इस मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा ने काम करना है तो वो ऐसा करेगा जो लोग देखते रह जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज से। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि मैं, आपको लगता है, आपको पता है, मेरे जब मैरिज की मैं डायरेक्टली बोलता हूं, मैं किसी से कोई फीस नहीं ली, सच्ची पुलपट पे हूं। आप सब कुछ फ्रीली स्पिरिट में मैंने किया, मुझे कोई पैसे से नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जीसस ने अगर मुझे खड़ा किया, मैं प्रचार करना चाहता हूं प्रभु की महिमा करूं। हालेलुया। और आपको पता है हर पापी, हर अधर्मी सामने आ जाता है, और जो सितारे होते हैं वो सदा चमकते रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप सच्चे हैं तो हमेशा चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज से। समझ आ रही मेरी बात? तो बहुत सारी इस हफ्ते, इस महीने बहुत सारे रास्ते ओपन किए पवित्र आत्मा ने। इस समय इतना ज्यादा मैं बिजी हो चुका हूं होली स्पिरिट के द्वारा कि आपको पता है, दिन स्टार्टिंग जब होता है 9 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक इतनी कॉल आती है ना मुझे, इधर से बात कर रहा हूं, उधर से बात कर रहा हूं, यहां पर पास्टर जी आओ, हमारे यहां पर आओ। मैं क्या कह रहा हूं, आप देखेंगे 2024, ये 24 है ना 2000, परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी में आएगी यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े लोग इस चर्च में आकर खुदावन की महिमा करेंगे। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने इन बातों को ध्यान से, क्योंकि मैं अभी इतना ज्यादा स्पिरिचुअली गर्म हो चुका हूं, मुझे एक ही चीज परमेश्वर ने कही है कि यदि रिजल्ट लेना चाहता है तो दुनिया की परवाह मत करना अभी। हालेलुया। मेहनत को करना, प्रेयर को करना, कोई क्या सोच रहा है, डोंट वरी। अगर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है तो परमेश्वर अपनी महिमा को हमारी जिंदगी में दिखाएगा। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो प्रेयर करनी है, मजबूत रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि ये समय इतना ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है फ्यूचर में कि आपको लगेगा कि मैं खड़ा रह सकता हूं या नहीं रह सकता। शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, शैतान आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, डबल आपको इतना ज्यादा वीक करने की कोशिश करेगा कि आपको लगेगा कि परमेश्वर है ही नहीं। पर प्रेयर आपको स्ट्रॉन्ग रखेगी। और नफरत, गुस्से, घमंड, ईर्ष्या निकाल दो अपने मन से, ये जीसस को बिल्कुल पसंद नहीं। बाइबल में लिखा, घमंडियों का यहोवा सामना करता है। और ये चीजें कैसे आपके अंदर से निकलेंगी? जब तुम प्रभु की उपस्थिति में जाना शुरू करोगे। आप में से दावा करके मुझे बताए, हाथों को उठाकर बताए, कौन है जो 2.5 घंटे रोज परमेश्वर को देता है? कौन है जो 4 घंटे परमेश्वर को देता है? कौन है जो रात को प्रार्थना करता है? कौन है जो दिने प्रार्थना करता है? बपतिस्मा तो हमने ले लिया, पर रियली बपतिस्मे का मतलब हमें पता ही नहीं कि मर जाना और जीसस के लिए जी उठना। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैंने कहा मर जाना और जीसस के लिए जी उठना। समझ आ रही है? बाकी आपकी प्रार्थनाएं मेरे साथ है। शेर देखा है? किसने शेर देखा है? देखा है किसी ने शेर? जब वो शिकार करता है ना तो कभी वो रुकता भी है, कमजोर भी होता है, डरता भी है, पर जब शिकार हो जाता है तो वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। तुम आत्मा में शेर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।